फरीदाबाद के बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजा नाहर सिंह एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हमारे देश के लिए बड़ा बलिदान दिया है और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जीवन न्यौछावर कर दिया। और वक्फ बिल पर बयान देते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि विपक्ष के लोगों का काम है विरोध करना। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने वक्फ बिल पर भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना होता है और अब तक वक्फ बोर्ड ने कभी भी गरीब और मुस्लिम समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं की है। आज आज़ादी के महान बलिदानी राजा नाहर सिंह की जयंती हर वर्ष की भांति यहाँ मेरी सभी भाइयों से निवेदन है, जलपान की व्यवस्था भी है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे महापुरुष की जयंती में मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को राजा नाहर सिंह जैसे बलिदानियों से ही प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। एक छोटी आयु में ही राजा नाहर सिंह देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए। आज हम सारी फरीदाबाद के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और मेरे लिए तो ख़ास तौर से बहुत आत्म विभोर का दिन है कि मुझे ऐसे महान पुरुष की जयंती में आने का मौका मिला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा की मनोहर सरकार का और बल्लभगढ़ के हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान के तीसरी बार विधायक भाई मूलचंद जी का, जिनके सहयोग से फरीदाबाद के 150 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेडियम का नाम राजा नाहर सिंह के नाम पर रखा गया और यहाँ का जो उनका महल था उसको जीर्णोद्धार किया गया। चाहे रानी सती का द्वार है, चाहे राजा नाहर सिंह की 2 बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण भी मूलचंद जी के सहयोग से यहाँ हुआ है और उस प्रांगण में वो लगाई गई हैं। इसलिए मैं इस राजा नाहर सिंह की जयंती पर तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मंत्री जी कुछ मांग भी रखी गई थी, देखिए यहाँ पर संस्था ने मांग रखी है, उनकी इन भावनाओं को हम केंद्र तक मूलचंद जी पहुँचाएंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ भारत रत्न एक ज़माने में कांग्रेस के जब सरकारें होती थी तो एक परिवार को दिए जाते थे, लेकिन दूसरे महान लोगों को कभी भारत रत्न दिया नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको बहुत पहले भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए था, नहीं किया। 50-60 साल के बाद अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। चाहे वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसान के नेता हों, कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के नेता हों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, इन सबको भी भारत रत्न देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। तो यहाँ एक परिवार को नहीं, बड़ी बड़ी महान विभूतियों को सबको भारत रत्न देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और यहाँ से मांग आई है समाज की तरफ से, संस्था की तरफ से, उनकी मांग को हम पहुँचाएंगे।